नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात करने जा रहा हूं, जो है एंजाइटी, डिप्रेशन और एग्ज़ाम से फियर। अभी आपका एग्ज़ाम आने वाला है एसएससी स्टेनोग्राफर का, तो मैं पर्टिकुलर उसी एग्ज़ाम को लेकर अभी बात करने जा रहा हूं। और ये जो मैं बात करने जा रहा हूं वो जनरली सभी एग्ज़ाम के लिए है। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हो, और ये आपके साथ हो सकता है एग्ज़ाम के 20 दिन पहले, 10 दिन पहले, 2 दिन पहले, ठीक है, जिसमें आप लोगों को डर लग सकता है। ऐसा डर लग सकता है कि यार मैं एग्जाम में क्या करूंगा, एग्जाम आने वाला है, मुझे इतनी सारी पढ़ाई करनी है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये ऐसे जो थॉट्स हैं आपके अंदर, नेगेटिव थॉट्स, ये बार बार आपके माइंड में आते रहते हैं। देखिए, सिंपल बात ये है कि आप में से कोई भी पर्सन डिप्रेस नहीं होना चाहता। हर पर्सन अच्छे से एग्जाम देना चाहता है। मैं सही बोल रहा हूं ना? लेकिन तब भी जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो अक्सर रूप से ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम में अपीयर होने वाले होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा थॉट प्रोसेस बना हुआ होता है। वो समाज की वजह से भी हो सकता है और खुद की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक, जो पहली बार अपीयर हो रहे हैं, जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, खूब मस्ती किए, और बस ऐसे ही टाइम पास के लिए एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उनको तो किसी भी प्रकार की एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं हो सकता। वो तो मस्त जाते हैं एग्जाम सेंटर पे, एग्जाम दिया और फिर पूरी सिटी को घूमा, अवलोकन किया उसका, और अपने घर को वापस आ गए। ठीक है। दूसरे प्रकार के होते हैं, वो होते हैं मॉडरेट स्टूडेंट, जिनकी ज्यादा अच्छी तैयारी भी नहीं होती, ज्यादा खराब तैयारी भी नहीं होती, तो उनको भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। उनके दिमाग में ये चीज रहती है, ठीक है यार, इस बार दे देते हैं, ज्यादा खास हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन अगली बार जो एग्जाम होगा उसमें फाड़ देंगे पूरा, बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है, ये दूसरे प्रकार के हो गए। और जो फर्स्ट प्रकार के होते हैं, वो होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जो पहले एग्जाम दे चुके होते हैं, उनमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होता, देन वो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, बहुत 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, और फिर उनको ऐसा लगता है, उनके साथ ही ऐसी समस्या होती है कि उनको डाउट रहता है, पता नहीं हमारा एग्जाम निकलेगा या नहीं, पता नहीं एग्जाम कैसा आएगा, एग्जाम कठिन हो गया तो क्या होगा, मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। तो यही देखा गया है, जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है उन्हीं को सबसे ज्यादा डर लगता है एग्जाम से। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं बताता हूं। आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, आपके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, मार्क्स भी आपके अच्छे आ रहे हैं, तो आपके आसपास के जो दोस्त हैं वो लोग आपसे बोलेंगे कि भाई यार, तेरी तो बहुत ही शानदार तैयारी है और तू तो टॉप करेगा इस बार, तेरा तो सिलेक्शन पक्का ही पक्का है, तेरा नहीं हुआ सिलेक्शन तो किसी का नहीं होगा। तो ऐसी बातें जब वो पर्टिकुलर इंसान सुनता है, तो उसके दिमाग में वो प्रेशर क्रिएट होता है, किसका? यार, अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बाई चांस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, बहुत हीरो बनता था, बहुत इंटेलिजेंट समझता था अपने आप को, रह गया, हो गई टांटाएं फेस, ऐसी बातें सुनता है। उधर ही साथ ही घर वालों का रहता है, तो घर वाले उनके, मतलब उस पर्टिकुलर व्यक्ति के जो घर वाले हैं, तो वो भी अपने रिश्तेदारों से बोलते हैं कि अरे, हमारा बेटा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, इस बार तो सिलेक्शन ले ही लेगा, और बहुत मेहनती करता है, बहुत दिमाग अच्छा है हमारे बच्चे का। ठीक है, तो उनकी बातें सुन के फिर उसके दिमाग में प्रेशर क्रिएट हुआ। तो अब एग्जाम है आपका अगले 9 से 10 दिन के अंदर, ठीक है, मैं मान लेता हूं ऐसा कि एग्जाम है आपका। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, और आपको किस मूड से अभी से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए एग्जाम तक? आपको रहना चाहिए प्रिपेयर किस तरह? जो सेकंड टाइप के जो मैंने आपको कैंडिडेट्स बताए थे, जो मॉडरेट होते हैं। देखिए, आपकी तैयारी अच्छी है, आपको पता है, लेकिन अगर आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, यदि आप प्रेशर में एग्जाम देने जाएंगे ना, ये सोच के अरे यार, मैंने इतनी तैयारी की है और मेरा तो सिलेक्शन होना ही होना चाहिए यार, एग्जाम पता नहीं कैसा आएगा, इतना 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 आपने सोच के इतना प्रेशर क्रिएट करोगे ना, तो आता हुआ क्वेश्चन गलत होगा आपसे और आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा।
तो उसके लिए बेस्ट वे क्या है कि आप किस मूड से अपने आप को प्रिपेयर रखें। सबसे बेस्ट तरीका है आप ये सोच के एग्जाम में जाइए कि यार ठीक है यार, तैयारी है, ठीक ठाक है हमारी तैयारी, यही भले ही आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन आप अपने आप को क्या बोलो, ठीक ठाक तैयारी है यार, जाऊंगा एग्जाम में, हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगली बार मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाऊंगा, टॉप ही कर जाऊंगा। जिस टाइम आपके दिमाग में ऐसे थॉट आया कि ठीक है यार इस बार तो मैं ऐसे ही दे देता हूं, देखिए तैयारी आपकी पूरी है, ध्यान से सुनिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तैयारी आपकी इतनी है, चाहे आप प्रेशर से एग्जाम दो, चाहे आप बिना प्रेशर के एग्जाम दो, ठीक है, मार्क्स उतनी ही आना है जितनी आपकी तैयारी है। लेकिन अगर आप प्रेशर से दोगे, प्रेशर डाल के अपने दिमाग पर आप एग्जाम देने जाओगे, तो आपके मार्क्स 5 से 10 नंबर तक घट सकते हैं। और अगर आप फ्री फ्रॉम प्रेशर से जाएंगे, प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं है, चिल्ड होके, और चिल्ड कैसे हो सकते उसका तरीका क्या है, अपने दिमाग को ये बोलते रहो कि भाई इस बार तो ऐसे ही जा रहा हूं मैं देने के लिए, ठीक है, ठीक ठाक तैयारी है मेरी, कोई खास नहीं है, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार तो मैं निकाल ही दूंगा, और अगली बार का भी एग्जाम आने वाला है, आपका 6 महीने के अंदर अगला एग्जाम हो जाएगा। इसलिए प्रेशर बिल्कुल मत लेना, ठीक है। अभी देखो अगर आप प्रेशर लोगे तो आपके पास रिवीजन करने के लिए अभी भी बहुत सारा मटेरियल होगा, सही बोल रहा हूं मैं, अभी भी बहुत सारा मटेरियल होगा, तो आप उसको हड़बड़ी में पढ़ोगे, और हड़बड़ी में अगर आपने पढ़ा तो घुसेगा नहीं दिमाग में नहीं घुसेगा तो दिमाग खराब होगा तो बोलोगे यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं हो रहा, इतना सारा याद करना है, मैं कैसे याद करूंगा, ये वो। अब मेरी बात सुनिएगा, एग्जाम के 10 दिन पहले से कोई तैयारी नहीं हो सकती, ठीक है। आप अगर नया पढ़ोगे तो पुराना भूल जाओगे, इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, रिवीजन करना। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि एग्जाम के 1 महीने पहले केवल और केवल रिवीजन करना चाहिए, नया नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप ऐसा सोच के पढ़ोगे, देखिए मैं आपको 2 कंडीशन बताता हूं। एक कंडीशन ये है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हो, अरे यार इतना सारा रिवीजन करना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं बन रहे यार, क्या करूं, कहां से स्टार्ट करूं, ये सब सोच रहे हो आप, तो क्या पढ़ पाओगे अच्छे से? कोशिश करोगे, बैठे रहोगे, किताबें रखी हैं 2-2 4-4 घंटे बैठे हुए, दिमाग में कुछ नहीं जा रहा। अब दूसरी एक्सट्रीम देख लीजिए, आपने बोला अगर ऐसा कि यार ठीक है यार ये वाला एग्जाम यार ठीक ठाक तैयारी हो पाई है, देख लेता हूं, पढ़ लेता हूं, ये थोड़ा बहुत बचा हुआ है, देखेंगे एग्जाम में जो होगा वो देखा जाएगा, तब आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे ये सेकंड वाली सोच के साथ, या फर्स्ट वाली सोच के साथ आप ज्यादा अच्छे से पढ़ पाओगे? ऑब्वियस बात है सेकंड वाली सोच के साथ, क्योंकि माइंड से प्रेशर हट गया किसी भी चीज का। तो यही चीज है, इस सोच के साथ आप जाओगे, विश्वास मानिए। मैं क्या करता हूं, जैसे मैं आपको बताता हूं, जब 2017 में जब मैंने एग्जाम दिया था, मेरी प्रिपरेशन मॉडरेट थी, ज्यादा अच्छी नहीं थी, मॉडरेट थी। तो मैंने शायद थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी, लेकिन तब भी मैंने सोचा यार जा रहा हूं एग्जाम देने, क्योंकि घबराहट होती है, चाहे कोई हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे टॉपर ही क्यों ना हो, उसको घबराहट जरूर होती है एग्जाम के पहले। तो मैं अपने आप को क्या बोलता था, ठीक है यार अब एग्जाम मैं देने जा रहा हूं, नहीं निकला ना, इस बार नहीं निकला, तैयारी नहीं हो पाई, तो अगली बार मैं बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊंगा। तो उसी टाइम मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए थे, प्रेशर फ्री, प्रेशर में मतलब कि मैंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया, फ्री फ्रॉम प्रेशर मैंने एग्जाम दिया, मेरे अच्छे मार्क्स आए। सेम जब 2018 में मैंने एग्जाम दिया, तब भी मैं सेम सोच के साथ गया, क्योंकि मेरी जीके अच्छी नहीं थी उस टाइम पर, मेरी रीजनिंग अच्छी नहीं थी उस टाइम पर, केवल इंग्लिश अच्छी थी। तभी मैंने सोचा अरे यार ये रीजनिंग वगैरह मैं नहीं कर पाया, ठीक है कोई बात नहीं यार, अगली बार अच्छे से दे दूंगा, इस बार तो ऐसे ही दे देता हूं। तो मेरे और ज्यादा अच्छे मार्क्स आए। तो इस चीज को अगर आप फॉलो करोगे ना, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आएगा, आपके मार्क्स ज्यादा ही आएंगे। और रही बात अगर आप मॉक टेस्टों को देख देख के परेशान हो रहे हो, मॉक टेस्ट को देखकर अगर आप परेशान हो रहे हो कि यार इतने मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो देखिए किसी के उतने मॉक टेस्ट से आपका एग्जाम डिसाइड नहीं होता। मॉक टेस्ट जस्ट क्या है, एक प्रैक्टिस है आपकी स्पीड मेंटेन करने की। यदि आप 2 घंटे में 200 क्वेश्चन कर पा रहे हो, इसका मतलब आप अच्छा कर सकते हो एग्जाम में, उसके लिए है, वो कोई आइडल नहीं है, ठीक है। चाहे टेक्स्ट बुक हो, चाहे ग्रेड अप हो, उनके मॉक टेस्ट से खुद को अभी आप जज मत कीजिए। और मैं ये बोलूंगा कि अब तो मॉक टेस्ट बिल्कुल मत लगाइए, मेरी बात माने, क्योंकि अगर अब आपने मॉक टेस्ट लगाया, मार्क्स कम आए, मान के चलो कोई कठिन मॉक टेस्ट में आपको मिल गया, आपके आए 110 120 नंबर, तो आप वैसे ही डिप्रेस्ड हो जाओगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा, और डिप्रेस्ड हुए तो सब कुछ खत्म। आती हुई चीजें
गलत होंगी। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो अपने आप दिमाग को ये बोलो, हाँ ठीक है यार एग्जाम में इस बार देता हूं, नहीं तो अगली बार तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, इस बार तो ऐसे ही जा रहा हूं देने के लिए, तैयारी नहीं हो पाई। कोई भी बहाना बना दो अपने आप को अभी इस टाइम पर, ठीक है, कोई भी बहाना बना दो अपने आप को, ठीक है यार ये शादी थी, बहन की शादी थी, उधर शादी में जाना पड़ा था, घर में प्रॉब्लम थी, इन प्रॉब्लम के चक्कर में इस बार तैयारी नहीं कर पाए, लेकिन अगली बार बहुत अच्छी तैयारी करके एग्जाम निकाल दूंगा। जब आप ऐसा बोलना चालू करोगे ना तो देखना माइंड सबसे पहले रिलैक्स होगा, और जो आप प्रेशर में पढ़ रहे हो और जो आपको समझ में नहीं आ रहा वो बिना प्रेशर के आप पढ़ोगे और बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। और क्या करना है आपको, साथ में मॉर्निंग में सुबह उठो, घूमने के लिए जाओ, ठीक है। अगर आप उठते हो बढ़िया 6 बजे, तो बहुत से क्या करते हैं मुझे पता है, उठे मुंह भी नहीं धोया, ये किताबें उठाई और पढ़ने लगे। ऐसा मत करना। सुबह भले ही 15 मिनट की वॉक पर चले जाओ, बाहर निकल जाओ या छत पर चले जाओ, अपने पर चले जाओ, जिससे क्या है ना, हम नेचर को जब देखते हैं ना तो माइंड बहुत रिलैक्स फील करता है, ठीक है। और एक तो सुबह हो गया, और एक शाम को जरूर जाओ, क्योंकि आप पूरे टाइम से अगर रिवीजन कर रहे हो, पूरे दिन से रिवीजन कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर से वही नेगेटिविटी आपके अंदर आ सकती है। तो उस नेगेटिविटी से बचने के लिए क्या है, आप शाम को कहीं पर घूमने के लिए चले जाओ। कोई ऐसे दोस्त भी आपके होंगे जो पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। अगर आप पढ़ने वालों से बोलोगे तो बोलेगा अरे यार मैं नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ यार, मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो बिजनेस करते हो या पढ़ाई नहीं कर रहे, किसी और चीज में इंटरेस्ट है उनको, उनके साथ आप घूमने के लिए चले जाओ, लेकिन जाओ जरूर, सुबह भी और शाम को भी। उससे क्या है ना, आपका जो स्ट्रेस है वो कम से कम रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास में कोई नदी वदी है तो वहां पर जाओ, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है वहां पर जाके। मतलब कि इन 10 दिनों में आपको मैक्सिमम अपने आप को शांत रखने की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पढ़ाई आपकी हो गई, अब इससे ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाएगी, अब होगी अगले सेशन के लिए। अगर आपको कुछ ज्यादा सीखना है तो वो सीखोगे अगले सेशन में। अब इस सेशन में आपकी पढ़ाई हो चुकी है, जितना आपने पढ़ लिया उतना ही है, अब इसके आगे आप नहीं पढ़ सकते। कोशिश करोगे तब भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है, क्योंकि माइंड का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है वो आपका हो चुका है। इसलिए ज्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेस डालोगे तो परफॉर्मेंस खराब होगा, इस चीज को याद रखना। फिर बहुत बुरे थॉट्स आएंगे और बहुत ज्यादा बुरा लगेगा आपको, क्योंकि आप बहुत ज्यादा उम्मीद करके बैठे हो यार कि एग्जाम निकलेगा 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 निकलेगा, मैंने इतनी तैयारी करी है, मैं 1 साल से पढ़ रहा हूं, मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं, है ना। ऐसी चीजें करके अगर बाई चांस, देखिए किस्मत भी होती है, इसलिए मैं बोलता हूं, मैं ऐसे ऐसे आपको मेरे ऐसे ऐसे दोस्तों से मिला दूंगा जो मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन उनका एग्जाम नहीं निकला। तो ये किस्मत वाली भी बात होती है, आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कर्म करना है ना, आपके हाथ में क्या है, कर्म करना। अगर आप फल के चक्कर में सोचोगे, जैसे कि यदि आप सोच रहे हो यार एग्जाम ऐसा आएगा, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, तो क्या हुआ, तो आप फ्यूचर में अगर सोचोगे अभी से, जो आपके हाथ में नहीं है, एग्जाम कैसा आएगा आपके हाथ में है नहीं है, मेरे हाथ में है नहीं है, तो आप उसके बारे में कैसे प्रेडिक्शन कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो जैसा भी आएगा आप जाइए, देखिए, आइए, बस सिंपल इज दैट, ठीक है। सोचो इस बार हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और ये सोच के जाओ कि शायद ना हो, क्योंकि जब आप कुछ कम उम्मीदें लेके अगर आप जाते हो, कम अपेक्षाएं लेकर आप जाते हो, तो आपको ज्यादा अच्छा अगर उससे मिलता है तो आपको बहुत खुशी मिलती है। लेकिन अगर आपने हायर एक्सपेक्टेशन रख ली और मिला नहीं आपको, तो फिर आप किस में जाते हो, डिप्रेशन में जाते हो। तो इस गुण को अपने जीवन में लाना सीखिए और इसको फॉलो कीजिए। पूरा जो भी आपको डर लग रहा है, जो भी फियर लग रहा है कि कैसे करूं, कैसे कैसे, ऐसी जो चीजें आ रही हैं वो सभी क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। ओके, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।